स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता होगा आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं बहुत जल्द यानी कि 19 सितंबर 2022 से स्टार्ट होने वाली हैं। ऐसे में छात्रों के पास बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं है। 20 से लेकर के 25 दिन का समय बचा हुआ है। इसी समय में उनको सभी विषयों की तैयारी करनी है और बेहतरीन अंक लेकर के आने हैं, क्योंकि गाइज आपका त्रैमासिक परीक्षा का 1% अंक आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जुड़ने वाला है। तो यहाँ पर फाइनल परीक्षा के लिए एक एक नंबर का योगदान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो गाइज आपको क्या करना है, एक भी नंबर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। सभी क्वेश्चंस की अगर आप समय रहते हुए तैयारी कर लोगे तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन होने वाला है उसके लिए भौतिक विज्ञान का क्या क्या सिलेबस आने वाला है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको छात्रों को याद करना चाहिए और कितने चैप्टर से आपका पेपर बनेगा, सब कुछ भौतिक विज्ञान के बारे में क्लियर कर दूंगा। ऐसे करके मैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट वीडियो बनाता रहूंगा जिससे सभी छात्रों की मदद होती रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने भौतिक विज्ञान का जो नया ब्लूप्रिंट 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किया गया वो आपके सामने है। तो भौतिक विज्ञान में से बहुत सारे चैप्टर हटा दिए गए हैं, तो उन चैप्टर्स को आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाले 9 चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा आपको और कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये त्रैमासिक परीक्षा है, क्वार्टरली परीक्षा है, तो 9 चैप्टर में से यानी फर्स्ट शुरुआत के जो 3 चैप्टर है उनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चन है वो चौथे चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वार्टरली परीक्षा के लिए। हालांकि बोर्ड ने अभी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। वो कुछ दिनों में यानी कि सितंबर के महीने के पहले या दूसरे पहले सप्ताह में उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो उसकी भी वीडियो हम फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे। तो गाइस अब हम देख लेते हैं पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको पढ़ करके छात्र अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इनको आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये रिड्यूस सिलेबस है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चन में से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले दूसरे तीसरे चौथे इन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। इनकी जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ कूलाम का नियम याद कर लेना। कूलाम का नियम क्या होता है, अगर आपने कूलाम का नियम याद कर लिया तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 5वें क्वेश्चन को पढ़ने की सख्त जरूरत है। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6वां, यानी निश्चित दूरी पर 2 आवेशित कणों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। यदि कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल कितना होगा। इस क्वेश्चन को याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत आवेश के 2 आपको गुण लिखने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो। तो गाइस जो पहला चैप्टर है उसके एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर दिए, फटाफट से आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम आते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। तो गाइस इनकी हम बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देख लिए, आवेश संरक्षण किसे कहते हैं, इसको याद कर लेना। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको भी याद कर लेना। इसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत आप छोड़ सकते हो, 7वां क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो। लेकिन 8वां क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के गुण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना गाइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां आप देख सकते हो, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड इसके बाद 14वां क्वेश्चन देख लिए, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है। इसके बाद मैं गाइस बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस 15 में 16 में 17 में इन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर कवर कर दिया, आपको इतने ही पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए 21वां क्वेश्चन आप देख सकते हो, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। इसके बाद हम बात करेंगे 3-3 नंबर के कौन से क्वेश्चन महत्व। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो देखिए, विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अंतर लिखिए, इसको आप छोड़ सकते हो, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। गाइस चौथा क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। इसके बाद गाइस हम बात करेंगे गॉस की नियम, इसको आपको बताना है। एंड गाइस विद्युत क्षेत्र की रेखाओं को परिभाषित कीजिए और इसके महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो 3-3 नंबर में आपको ये 4 क्वेश्चन याद कर लेने हैं।
तो इस तरीके से गाइस यहाँ पर हमने पहले चैप्टर को खत्म कर दिया है। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है विद्युत धारिता तथा विभव। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको तो आप अपनी तरफ से तैयार कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन पर टिक लगवा रहा हूँ, जिनको आपको याद करने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे चैप्टर के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इनमें देखिए पहला क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उनकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ये भी आपको याद करना है। आवेशित खोखले गोले के अंदर कितना विभव होता है, ये आपको याद करने की जरूरत है। एंड इसके बाद देखिए संधारित्रों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ा जाता है। तो एक एक नंबर के ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें से याद कर लेने हैं। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे अतुलग्त्री प्रश्न, जो कि 2-2 नंबर के रहने वाले। इनमें से आपको क्या याद करने की जरूरत है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, यानी 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो इनकी आपको धारिता ज्ञात करनी है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। इसके बाद गाइस हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हो, इसको याद कर लेना। इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन 2-2 नंबर के काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। बाकी क्वेश्चंस पे आप चाहो तो नजर डाल सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3-3 नंबर के कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरा क्वेश्चन यानी विभव किसे कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन यानी कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, आपको ये याद कर लेना है। इसके बाद गोली चालक की धारिता के सूत्र का निगमन। और इसके बाद छठवां क्वेश्चन है एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसको तैयार कर लेना। तो यहाँ पर ये टोटल 3 अंक के ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनको आपको याद करने की जरूरत है। इसके बाद गाइस हम बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति आपको अपनी तरफ से कर लेनी है। तो चलिए गाइस इसमें हम एक एक नंबर के क्वेश्चन पर फटाफट से टिक लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए, इसको आपको याद करना है। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक लिखिए। व्हीट स्टोन क्षेत्र कब सबसे अधिक सुग्राही होता है। इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के तार की त्रिज्या आदि करने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंड अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। तो इसमें आपको एक एक नंबर के इतने क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं 2-2 नंबर के कौन से क्वेश्चन है। तो गाइस 2-2 नंबर में यहाँ पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन एंड 7वां क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहेगा ओम का नियम लिखिए एंड व्हीट स्टोन सेतु वो कब संतुलित होता है। सिर्फ आपको इतने क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। इसके बाद हम गाइस बात करेंगे यहाँ पर 3-3 नंबर के कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनको आपको याद करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए किरचॉफ का नियम बिल्कुल 100% याद करना है। व्हीट स्टोन सेतु का संतुलन का नियम 100% याद करना ही करना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हो भौतिक विज्ञान में आपके अच्छे नंबर आए तो ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे बात करें तो अपवाह वेग से आप क्या समझते हो। अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध बताना है। एंड इसके बाद सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, किरचॉफ का नियम लिखने हैं। तो गाइस इस वाले चैप्टर से सिर्फ आपको ये क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिजिक्स के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं।